हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत तरक्की कर रहे होंगे। तरक्की करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑर्डर 9 का रूल 6 क्या कहता है। इसकी हेड नोट पढ़ेंगे। प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स। देखिए, कोर्ट के थ्रू समन्स पहुंच गया है डिफेंडेंट को और उसके बाद में अपीयरेंस के लिए केस लगती है। कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है दोनों पार्टियों को, पर्सनली या फिर थ्रू प्लेडर के। तो अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि कोर्ट में जब अपीयरेंस का टाइम रहता है तब ओनली क्या होता है, प्लेंटिफ अपीयर होता है और डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है, तो क्या करेगी कोर्ट, क्या होगी कोर्ट की प्रोसीडिंग। तो ये देखने को मिलता है हमको ऑर्डर 9 रूल 6 में, सिविल प्रोसीजर कोड के। ये सिविल केसेस की स्टेजेस हम देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। ऑर्डर 9 रूल 6 का सब रूल 1 कहता है, where the plaintiff appears and the defendant does not appear when the suit is called on for hearing, then कहते हैं जब हियरिंग के लिए डेट लग चुकी है और दोनों पार्टीज़ ने अपेयर होना ज़रूरी होता है कोर्ट में, उस टाइम ओनली प्लेंटिफ अपेयर होता है और डिफेंडेंट अपेयर नहीं होता है, तो क्या होगा, कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग चलेगी। तो ये कहता है सब क्लॉज 1 रूल 1 का, रूल 6 का सब रूल 1 का क्लॉज ए कहता है व्हेन समन्स ड्यूली सर्व। देखिए, समन्स ड्यूली सर्व हो चुका है, सिचुएशंस बताई गई है। इफ़ इट इज़ प्रूव्ड, मतलब प्लेंटिफ ये प्रूव कर देता है, इफ़ इट इज़ प्रूव दैट दिस समन्स वॉज ड्यूली सर्व द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी हियर एक्स पार्टी। कोर्ट में प्लेंटिफ प्रूव कर देता है कि जज साहब डिफेंडेंट को समन्स की सर्विस हो चुकी है, उसने समन्स रिसीव किया है और उसको पता है इस डेट पे हियरिंग है और उसको अपीयर होना है, फिर भी वो खुद नहीं आया और ना ही किसी एजेंट को भेजा, ना ही प्लीडर के थ्रू अपीयर हुआ। तो कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है। तो फिर कोर्ट ऑर्डर करती है मे मेक, कोर्ट में मेक मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशन के ऊपर है। कोर्ट में अगर कोर्ट को लगता है तो वो ऐसा ऑर्डर पास करेगी, किसका, कि द सूट बी हियर्ड एक्स पार्टी। तो और डिफेंडेंट के अब्सेंस में कोर्ट केस की हियरिंग चलेगी, ठीक है, ऐसा ऑर्डर पास करेगी। तो उसी को बोलते हैं सूट बी हियर्ड एक्स पार्टी। बी क्लॉज कहता है व्हेन समन नॉट ड्यूली सर्व, अगर समन्स डिफेंडेंट को नहीं मिला है, उसकी सर्विस नहीं हुई है, तो क्या होगा, इफ़ इट इज़ नॉट प्रूव दैट दिस समन्स वॉज ड्यूली सर्व। अगर प्लेंटिफ ये प्रूव नहीं कर पाता है कि समन जो है वो डिफेंडेंट ने रिसीव कर लिया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, द कोर्ट शैल डायरेक्ट अ सेकंड समन्स टू बी इशूड एंड सर्व ऑन द डिफेंडेंट। तो सेकंड समन्स इशू करने का ऑर्डर पास करेगी कोर्ट और कहा जाएगा कि ये समन्स उसको, डिफेंडेंट को सर्विस किया जाए इस समन्स की। सेकंड समन्स बोलते हैं उसको। क्लॉज सी, वेन समन सर्व बट नॉट इन ड्यू टाइम। समन तो सर्व हो गया डिफेंडेंट को, बट ड्यू टाइम में नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोर्ट की पेशी तारीख है 19/6/2024 और उसको नोटिस मिला मान लो उसके सेकंड मतलब 20/6/2024 को। तो नोटिस तो मिला उसको, समन्स तो मिला, लेकिन ड्यू टाइम में नहीं मिला कि वो अपीयर हो पाए कोर्ट में। इफ़ इट इज़ प्रूव दैट, अगर ये सिद्ध होता है द समन्स वॉज सर्व ऑन द डिफेंडेंट, समन्स सर्व हो चुका है डिफेंडेंट को, बट नॉट इन अ सफिशिएंट टाइम टू इनेबल हिम टू अपीयर एंड आंसर ऑन द डे फिक्स इन द समन्स। तो ऐसे ड्यू टाइम में नहीं मिला है, सफिशिएंट टाइम में नहीं मिला है कि जिसके कारण वो आ सके, कोर्ट में अपीयर हो सके, ठीक है, और आंसर कर सके उसके अगेंस्ट में जो सूट फाइल किया है उसका। तो ऐसी सिचुएशन में द कोर्ट शाल पोस्टपोन, कोर्ट शाल मैंडेटरी प्रोविजन है, कोर्ट शाल पोस्टपोन द हियरिंग, एडजमेंट हो जाएगा, उसमें पोस्टपोन हो जाएगी हियरिंग, उसकी अगली तारीख
हो जाएगी। पोस्टपोन द हियरिंग ऑफ द सूट टू अ फ्यूचर डे टू बी फिक्स बाय द कोर्ट एंड शैल डायरेक्ट नोटिस ऑफ सच डे टू बी गिवन टू द डिफेंडेंट। और ऐसी डायरेक्शन दी जाएगी, ऐसा नोटिस निकाला जाएगा जिसमें डायरेक्शन दी जाएगी कि हियरिंग की डेट पोस्टपोन करके आगे की डेट हो गई है, तो ताकि डिफेंडेंट कोर्ट में अपेयर हो सके और उसके जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो फाइल कर सके। ठीक है, तो यही कहता है ऑर्डर 9 का रूल 6 के सब रूल 1 के क्लॉज ए बी सी। तो तीनों सिचुएशन दी गई है, तो कैसे कैसे ऑर्डर पास करेगा कोर्ट ये इस रूल में बताया गया है। ऑर्डर 9 का रूल 6 का सब रूल 2 देखेंगे। वेयर इट इज़ ओविंग टू द प्लेंटिव डिफॉल्ट दैट द समन्स वाज नॉट ड्यूली सर्व और वाज नॉट सर्व in sufficient time, the court shall order the plaintiff to pay the cost occasioned by the postponement. तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर प्लेंटिफ के डिफ़ॉल्ट की वजह से अगर समन्स उसको ड्यूली सर्व नहीं हुआ है डिफेंडेंट को सफिशेंट टाइम में, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे उसने प्रोसेस फ़ी नहीं भरी हो, पोस्टल चार्जेस नहीं भरे हो, ठीक है, या फिर विद इन 30 डेज़ वो उसने स्टेप नहीं उठाई हो फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द सूट कि आरसी एप्लीकेशन नहीं डाली हो फॉर द इशू ऑफ द समन्स टू द डिफेंडेंट। तो ऐसी अगर किसी प्लेंटिफ के डिफ़ॉल्ट की वजह से या फिर प्लेंटिफ को कहा जाए कि आप जो प्लेंट की है एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट कीजिए कोर्ट में, वो नहीं दी है, तो इन सब सारी चीज़ों के वजह से क्या होता है ना कि समन्स इशू नहीं हो पाता है डिफेंडेंट को प्लेंटिफ की डिफ़ॉल्ट की वजह से। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि वो कोर्ट को तो फिर पोस्टपोन करना पड़ेगा ना, अगली डेट डालनी पड़ेगी। तो अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो द कोर्ट शैल ऑर्डर द प्लेंटिफ टू पे द कॉस्ट ओकेजन बाय द पोस्टपोनमेंट। तो कोर्ट प्लेंटिफ के ऊपर कॉस्ट लगाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से पोस्टपोन करनी पड़ रही है, कोर्ट की प्रोसीडिंग में डिले हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसीलिए कॉस्ट लगाएगी। ये बताया गया है ऑर्डर 9 के रूल 6 के सब रूल 2 में। तो ये सब एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है मेरा एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में, इससे मेरी भी नॉलेज में मतलब मेरा भी नॉलेज रोज़ मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे भी मेरे लिए भी फ़ायदेमंद रहता है और आपको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मेरी सबसे अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में मदद कीजिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियो।